Hello everyone, welcome back to our channel Trick Pharmacy. So today we are going to discuss about reactions of benzene. तो ये है हमारे सिलेबस का सेकंड टॉपिक, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो आइए जान लेते हैं कि बेंजीन कैसी रिएक्शंस शो करता है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि बेंजीन इज अ हाईली स्टेबल एरोमेटिक कंपाउंड, सो इट अंडरगोज इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसमें हमें सबसे पहले जानना होगा कि ये इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है क्या। तो आइए देख लेते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सबसे बड़ी बात तो यही होगी कि पहले हमें यही जानना होगा कि ये इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है, फिर ही तो आगे पढ़ पाएंगे कि क्या होता है। नहीं तो पता लगे हमें यही नहीं पता है कि ये क्या चीज़ें हैं और हम रिएक्शन पे रिएक्शन पढ़े जा रहे हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। हाँ, तो सबसे पहले जान लेते हैं ये इलेक्ट्रोफिलिक वर्ड का क्या मतलब है। तो ये जो वर्ड है इलेक्ट्रोफिलिक, ये वर्ड आया है इस वर्ड से इलेक्ट्रोफाइल। अब ये इलेक्ट्रोफाइल का क्या मतलब हुआ, ये दो वर्ड से बना है, इलेक्ट्रो प्लस फाइल। हाँ, तो इलेक्ट्रो आया है इलेक्ट्रॉन और फाइल मीन्स होता है लविंग। साइंस की भाषा है भाई, कुछ भी हो सकता है, फाइल मतलब लविंग हो गया। तो इसका क्या मतलब है, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन लविंग, ऐसी स्पीशीज या मतलब कह सकते हैं कि ऐसे एटम्स, ऐसे ग्रुप ऑफ एटम जो इलेक्ट्रॉन से प्यार करते हों। मतलब प्यार कोई किसी चीज़ से तब करेगा ना जिसके पास उस चीज़ की कमी हो, ऐसे ग्रुप्स जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप का नाम मैं बताती हूँ। कुछ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप्स कौन से हो सकते हैं। तो सबसे पहले आ गया CH3+, ये हो गया एक ऐसा ग्रुप जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। यहाँ प्लस चार्ज लगा, इसका मतलब ये है कि यहाँ इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो कोई ऐसा ग्रुप आके इससे जुड़ जाए, सपोज ये है Cl-, तो यहाँ पे ये दिखा रहा है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन रिच है। तो ये इसको अपना अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है तो यहाँ पे ये इस स्पीशीज का फॉर्मेशन हो जाएगा, जिसमें ये है एक इलेक्ट्रोफाइल जिसको इलेक्ट्रॉन से प्यार है, और ये है एक न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल मतलब जिसको, जो कि न्यूक्लियस लविंग है। न्यूक्लियस लविंग मतलब कि इसके खुद के पास तो नेगेटिव चार्ज होगा, ये ऐसे एटम से बाइंड करना चाहेगा, या कह सकते हैं कि ऐसे एटम से बॉन्ड बनाना चाहेगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो, उसके साथ ये बॉन्ड बनाना चाहेगा। तो यहाँ पे ये एक स्पीशीज का फॉर्मेशन हो गया, जिसमें ये वाली स्पीशीज यहाँ से आई थी जो कि इलेक्ट्रोफाइल थी, और ये वाली स्पीशीज थी न्यूक्लियोफाइल। ठीक, तो हमें इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब पता लग गया कि इलेक्ट्रोफिलिक मतलब होता है कि जो इलेक्ट्रोफाइल से आई है, जो वर्ड इलेक्ट्रोफाइल से आया हुआ है। और इलेक्ट्रोफाइल का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन लविंग या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप। तो एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे मिथाइल ग्रुप का लिया था। अब देख लेते हैं एरोमेटिक। एरोमेटिक तो सभी को पता है कि ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है, तो कोई भी मतलब यहाँ बेंजीन की बात करी जा रही है तो बेंजीन एक एरोमेटिक ग्रुप है, सिर्फ इसको डिनोट करने के लिए यहाँ पे ये एरोमेटिक वर्ड लगाया गया है। अब बात कर लेते हैं सब्स्टिट्यूशन की। तो सब्स्टिट्यूशन क्या है, सब्स्टिट्यूशन का मतलब, सब्स्टिट्यूशन वर्ड आया है सब्स्टिट्यूट से। ठीक, सब्स्टिट्यूट, बहुत सारे लोग यहाँ पे क्रिकेट वगैरह खेलते होंगे, देखते होंगे, तो क्रिकेट में ऐसा वर्ड यूज किया जाता है कि सब्स्टिट्यूट के तौर पे दूसरे प्लेयर को लाया गया। तो सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या हुआ, रिप्लेस करना। रिप्लेस वर्ड तो सुना ही होगा।
रिप्लेस का मतलब क्या होता है कि जैसे सपोज यहाँ पे दो लोग खड़े हैं, एक है ट्रायंगल और एक है स्क्वायर, जैसे ये रेक्टेंगल बन गया, और यहाँ पे एक सर्कल भाई है। हाँ, तो यहाँ ये दोनों साथ में खड़े थे और ये यहाँ पे था, ये थोड़ा दूर है। सपोज ये यहाँ पे आके इस स्क्वायर को रिप्लेस कर दे, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या बनेगा, ये इसकी जगह पे आ गया, ये इसकी जगह पे चला गया। तो क्या हुआ, यहाँ रिप्लेसमेंट हुआ, या कह सकते हैं सब्स्टिट्यूशन हुआ, कि उसकी जगह इसकी जगह उसने ले ली और इसकी जगह इसने ले ली, है ना। तो ये क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे मैं ये बताना चाह रही हूँ कि सब्स्टिट्यूशन या रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे ये स्क्वायर इस सर्कल को रिप्लेस करके इधर आ रहा है, और ये सर्कल इस स्क्वायर को रिप्लेस करके इधर आ रहा है, या इसको सब्स्टिट्यूट करके हम इस लैंग्वेज में यहाँ पे ये कह सकते हैं कि ये सब्स्टिट्यूट करके सर्कल इसकी प्लेस पे आ रहा है। तो सब्स्टिट्यूशन का क्या, अब मैं रिएक्शन में बताऊं, ये तो मैंने आसान करने के लिए बताया है, अब मैं रिएक्शन के तौर पे अगर बताना चाहूं तो वो ऐसे कुछ हो सकता है। तो अब मैं एक एग्जांपल देने जा रही हूँ एक रिएक्शन का, इससे हम लोग को ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। सपोज यहाँ पे मेथेन है, CHHH प्लस इसकी रिएक्शन हम लोग करा दें Cl2 से, ठीक। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, Cl हाँ। तो यहाँ से ये हाइड्रोजन इसको सब्स्टिट्यूट किया, किसको सब्स्टिट्यूट किया, इस क्लोरीन को, ठीक। तो हम प्रोडक्ट क्या बना सकते हैं, प्रोडक्ट ये बन सकता है CH3Cl प्लस HCl, या मैं और अच्छे से दिखाऊं अगर प्रोडक्ट्स को, तो ये ऐसे बना CHHH, ये रिप्लेस्ड, यहाँ पे इस Cl ने हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, तो वो मैं यहाँ पे इसको शो कर रही हूँ। और इधर हाइड्रोजन आ गया था क्लोरीन के साथ में, तो मैं हाइड्रोजन को इधर दिखा रही हूँ। हाँ, मैं ये गोला बना रही हूँ ये हाईलाइट करने के लिए कि जिससे समझ में आए कि क्या चीज़ रिप्लेस हुई है। तो अब मैं इसी वाले एग्जाम्पल से अगर बताऊँ तो यहाँ पे ये मेथेन था, तो यहाँ CH4 था, 4 हाइड्रोजन, 1 2 3 4 हाइड्रोजन लगे थे, और Cl2 में 2 Cl थे। हाँ, बट जब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुई तो क्या हुआ, सब्स्टिट्यूशन हुआ, तो यहाँ से हाइड्रोजन को Cl ने रिप्लेस कर दिया या सब्स्टिट्यूट कर दिया, और इधर क्लोरीन आ गया, तो यहाँ से हाइड्रोजन हट के क्लोरीन की जगह ले लिया, वो यहाँ पे आ गया। तो ये हुई सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सबसे मतलब इम्पॉर्टेंट चीज़ थी आज के टॉपिक में समझने के लिए। अगर यहाँ तक समझ में आया है तो आगे भी टॉपिक समझ में आते जाएंगे। ये सारी चीज़ें तो मैंने इसलिए समझा दी कि जिसे बेसिक्स नहीं पता है उन लोगों को भी थोड़ा सा मतलब पता तो चल जाए कि ये है क्या, इलेक्ट्रोफाइल क्या है, सब्स्टिट्यूशन क्या है। बट असली टॉपिक ये नहीं है गाइज, असली टॉपिक तो अब आएगा ना, रिएक्शंस इन बेंजीन अभी हमको देखना है। तो यहाँ पे कॉमन रिएक्शन मैंने यहाँ पे शो करी है, ये है हमारा बेंजीन, जिसमें मैंने एक हाइड्रोजन को हाईलाइट कर दिया है। अब तक सारे हाइड्रोजन्स को मैं दिखाया करती थी, बट इसमें रिएक्शन दिखानी है तो इसलिए मैंने ये हाइड्रोजन से बनाया है, ये दिखाने के लिए कि कैसे ये इलेक्ट्रोफाइल इसको रिप्लेस करेगा और इसकी जगह ले लेगा। देखिए यहाँ पे ये यहाँ से हाइड्रोजन हटा दिया ये इलेक्ट्रोफाइल और आके यहाँ खुद बैठ गया है। हाँ, तो इन दिस रिएक्शन वन हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड विद अनदर फंक्शनल ग्रुप। इसका क्या मतलब है कि इस रिएक्शन में एक हाइड्रोजन, जो कि ये वाला हाइड्रोजन मैंने यहाँ पे दिखाया है, एक हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड विद अनदर फंक्शनल ग्रुप। जैसे यहाँ पे ग्रुप ही हुआ, ये हालांकि ये इलेक्ट्रोफाइल है बट हम लैंग्वेज में यही लिखेंगे कि एक फंक्शनल ग्रुप या कोई ग्रुप आता है जो कि इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है और उसकी जगह पे आ जाता है। तो ये जो प्रोडक्ट बनता है इसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, क्योंकि इस जो बेंजीन थी यहाँ से रिप्लेसमेंट हुआ है, सब्स्टिट्यूशन हुआ है, तो इसीलिए इसको हम लोग सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बोलेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन बेंजीन।
तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन बेंजीन। तो हम लोग ये इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन इतना बड़ा ना लिख के ये EAS भी लिख सकते हैं, क्योंकि याद तो हो ही जाएगा क्या है EAS क्या है। तो मैंने इसलिए यहाँ पे शॉर्ट करने के लिए ये लिख दिया है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। EAS मतलब होता है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। हाँ, तो यहाँ 5 तरीके की जो बेंजीन है वो 5 तरीके की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करती है। तो पहले का नाम है हैलोजिनेशन रिएक्शन, दूसरा है नाइट्रेशन, तीसरा है सल्फोनेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट एक नेम रिएक्शन है, इसमें 2 टाइप किया जाते हैं, तो मैंने यहाँ सेपरेट करके लिख दिया है। एक है एसाइलेशन और दूसरा है एल्काइलेशन। रिएक्शंस का नाम तो हमने जान लिया, अब जान लेते हैं कि इसमें इलेक्ट्रोफाइल्स क्या क्या होते हैं। तो हैलोजिनेशन रिएक्शन में कौन सा इलेक्ट्रोफाइल यूज किया जाता है? तो क्लोरीन, अगर क्लोरीन आयन यूज किया जा रहा है Cl+, तो इस इलेक्ट्रोफाइल को हम लोग बोलते हैं क्लोरोनियम। ऐसे अगर ब्रोमीन यूज किया गया है तो ब्रोमोनियम होगा, और आयोडीन है मतलब आई यूज किया गया है तो आयोडोनियम होगा। स्पेलिंग लिख देती हूं, इसको मैं नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगी, अभी लिख नहीं रही हूं, मैं यहाँ पे लिख के दिखा देती हूँ दूसरी जगह रफ पेज पर। Cl+ है अगर तो उसको हम लोग बोलेंगे क्लोरोनियम। Br+ है तो ब्रोमोनियम। ऐसे ही अगर I+ है तो आयोडोनियम, IODO। ऐसे अगर I+ है तो आयोडोनियम। उसके बाद आता है नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन रिएक्शन में यूज किया जाने वाला इलेक्ट्रोफाइल होता है NO2+। तो NO2+ को हम लोग बोलते हैं नाइट्रोनियम बोलते हैं। उसके बाद आती है सल्फोनेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे हम लोग सल्फोनेशन रिएक्शन में हम लोग SO3 इलेक्ट्रोफाइल को यूज करते हैं, इसका नाम होता है सल्फर ट्राइऑक्साइड। उसके बाद आती है नेम रिएक्शंस में एसाइलेशन रिएक्शन होती है। यहां मैंने C+O CH3 लिख दिया है, लेकिन अगर इसको हमें रिप्रेजेंट करना है जैसे CH3 या C2H5 हमने लिख दिया है, इसको अगर इस ग्रुप को एसाइल ग्रुप को रिप्रेजेंट करना होता है तो हम लोग RC+O ऐसे लिखते हैं, RC+O, और ये ग्रुप जाके रिप्लेस करता है, इसको एसाइल ग्रुप बोलते हैं, एसाइल। तो यहाँ पे जो R है ये R कुछ भी हो सकता है, R कैन बी CH3+, नॉट प्लस, यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं, और C2H5, C3H7, ऐसे ही और भी। तो इसको मेथाइल बोलते हैं, इसे एथाइल बोलते हैं, इसे प्रोपाइल बोलते हैं, ऐसे और भी ग्रुप्स। तो और जो फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन होती है तो यहाँ मैंने यही यूज किया है, वैसे ये प्लस नहीं होगा, ये मैंने गलती से लिख दिया है, ये होगा ऐसा, और ये एक बॉन्ड को शो कर रहा है जो जाके बन जाएगा बेंजीन के साथ, और ये जब हाइड्रोजन रिप्लेस होगा। तो ये एल्काइलेशन में जो हम इलेक्ट्रोफाइल यूज करते हैं उसे बोलते हैं R ग्रुप, ये एल्किल ग्रुप है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं फिर से एक बार जल्दी से। ये हैलोजिनेशन के लिए है, ये है नाइट्रेशन के लिए, ये सल्फोनेशन के लिए, ये है एसाइलेशन, ये हो गया एल्काइलेशन के लिए। तो आज का टॉपिक यहीं पे कंप्लीट हो रहा है, और मैं एक छोटा सा टास्क दे रही हूं आप लोगों को कि आप लोग 5 रिएक्शंस हैं, तो 5 रिएक्शंस
क्या क्या याद करके आना है? 5 रिएक्शंस के नेम प्लस उनके इलेक्ट्रोफाइल्स का नाम। ये 2 चीजें आप लोगों को याद करके आनी है। ये सिंगल इतने पेज में है, इसको एक बार और देख लीजिए। ये आज का टॉपिक यहीं तक रहेगा, फिर मिलते हैं जल्द ही एक नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू।